तो 0 0 पे हमने डाल दिया इंटरफेस पे, अब 0/1 पे भी हम कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। आईपी एड्रेस क्या इसका रखेंगे तो ज्यादातर तो जो आपका RIP और EIGRP ये डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल मानेंगे, और ये जो OSPF और ISIS हैं ये दोनों लिंक स्टेट प्रोटोकॉल्स हैं। हेलो, अब देखो यहाँ पर अगर हम OSPF की सर ये FA01 आएगा ना? क्या है इसका 24 है ना अवेलेबल हो रहा है किसके साथ? वहाँ पे 24 हो डाला हमने, 1 के साथ अवेलेबल कैसे हो रहा है? इसके बाद आईपी डाल दिया, फिर हम क्या करेंगे, राउटर जीपी कौन सा है, इस नंबर है 100। नेटवर्क कौन कौन से हमारे पास, एक 12 का है मास्क, और एक और कौन सा है 24 का, तो दूसरा भी एडवर्टाइज कर देंगे। और नेबर कौन कौन से हमारे, एक तो 12.1 रिमोट एस कितना उसका 400, और एक हमारा 24.4 उसका एस नंबर कितना रहेगा, इसका 400 रहेगा, उसका हमारा इसका रहेगा हमारा 100, क्योंकि ये तो हम IBGP में रखने वाले हैं। इसका रखने वाले हैं ये, और उसका जो रखने वाले हैं नेबर 24 का ये रखने वाले हैं। ठीक है, चेक कर लेते कॉन्फ़िगरेशन बराबर हुआ है। आईपी आ गया इधर 12.200 पे, उधर तो 24 कॉन्फ़िगरेशन भी चेक कर लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन बराबर आया है। ठीक है, 12.1 के साथ 100, 24 के साथ 400, दोनों नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिया हमने। तो हमारा R2 भी कॉन्फ़िगर हो गया। अब R3 पे आते हैं। R4 R3 पे आते हैं। R3 राउटर पे क्या कॉन्फ़िगर है, 0/1 पे आपका 13 का नेटवर्क आएगा, और 00 पे कौन सा आएगा 34 का नेटवर्क आएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आते हैं। 0/1 पे कितने का 13 वाला नेटवर्क 172.16.13.3 नो सेट कर देंगे। फिर दूसरा इंटरफेस अपना F0/0, उस पर IP क्या आएगा हमारा 34.3, 33 हो गया, 34 आएगा 34 डॉट और नो शट। इसके बाद BGP के अंदर जाएंगे, राउटर BGP कौन सा एस नंबर यूज कर रहे हैं 100, तो 100 पे जाएंगे और अपने खुद के नेटवर्क एडवर्टाइज करेंगे। कौन कौन सा नेटवर्क हमारे पास 13 का नेटवर्क, एक इसको एडवर्टाइज करेंगे, और एक 34 का जो हमारा नेटवर्क है उसको भी एडवर्टाइज करेंगे 34 और इसके अलावा 13 हो गया, उसके अलावा हमारा 34 भी कर देते हैं एडवर्टाइज।
इसके अलावा नेबर कौन कौन से हमारे 13.1, इसका रिमोट एस कितना नंबर क्या है, एस नंबर कितना है हमें 100, और एक हमारा 34.4 रहेगा जिसका एस नंबर रहेगा हमारा 400। ये कॉन्फ़िगरेशन हमने इसका कर दिया। अब R4 पे आते हैं हम। यार 1 कर दिया हमने कॉन्फ़िगर, इसको इसका नेबर बनाया, इसको इसका नेबर बनाया, और इसका इसको, और इसका इसको, साथ में इसका भी इसको, इसका इसको, फिर इसका इसका रह जाएगा, तो आपस में सबको नेबर बनाएंगे। अब R4 पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इस पर एक लूप भी बनाएंगे हम जो 30/32 करेगा ये। हम R4 पे आते हैं। ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें कुछ ऐसा कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन अभी कर रहे हैं। अभी जब हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे तब ज़्यादा समझने की जरूरत रहेगी आपको, मेन समझने कैसे सब एट्रीब्यूट यूज़ किया है। अब इसमें भी हमारा जो भी इंटरफेस है वो कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे इंटरफेस में। क्या है हमारा 172.24.4। अब 0 0 पे कौन सा इंटरफेस 34 आएगा, यहाँ पर 34 कर दो और नो सेट कर दो। इसके अभी जब ये लूप बैक भी कॉन्फ़िगर करना है हमारा, लूप बैक 0, तो लूप बैक भी हम कॉन्फ़िगर कर देंगे। आईपी एड्रेस 44444, लूप बैक भी कर दें। अब बीजेपी कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे, राउटर जीपी 400, नेटवर्क कौन कौन से हमारे 4444444, मास्क दूसरा नेटवर्क कौन सा है 24 का है, मास्क 34 का भी एक। नेबर कौन कौन से मेरे नेबर बताएंगे, तो 24.2 है जिसका रिमोट एस 100 है, और एक 34.3 है जिसका भी एस नंबर 100 है। तो ये हमने कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अभी देखते हैं अभी नेबरशिप आ पाती है कि हमारी। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके देखते हैं, आईपी डाल दिया है, पिंग करके देखते हैं अपना नेबर जो आईपी है वो पिंग हो रहा है, 24.2 पिंग हो रहा है। एक हमारा 34.3 है जो पिंग हो रहा है, वो तो हो रहा है। तो अभी 2 पे जाते हैं, 2 वाला पिंग नहीं हो रहा हमारा। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो हमारा कौन सा है 0/1 पे हमने आईपी डालना चाहिए था 24.2 का, वो आईपी डाला गया हमने, लेकिन वो हमारा क्या एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन है, यहाँ लिखा हुआ है डाउन, हमने उसको अभी अप नहीं किया उसको। यहाँ देखो यहाँ पे डाउन दिखा रहा है, तो ये मैनुअली हमें अप करना पड़ता है। रिपोर्ट डाउन है तो अप करना पड़ेगा, तभी वो नेबरशिप अप आएगी। तो आपने हमें F0/1 को नो सेट करना कंपलसरी है, नहीं तो पोर्ट क्या रहेगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन का मतलब है कि आपने उसको पोर्ट को कभी अप ही नहीं किया है। वो जैसा डिफॉल्ट जो पोर्ट आता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन आता है। पिंग करके देख लेंगे हम 172.24.4 पिंग हो रहा है, पिंग हो रहा है, तो भी उसका नेबरशिप भी अप आना चाहिए। शो आईपी बीजीपी समरी कमांड से देखेंगे नेबरशिप किस किस की अप आ रही है। मैंने अभी आया नहीं, अभी तक नहीं आया 24 से। अभी अप आ गया, दोनों अप आ गए। चलो यहाँ तो हो गया। इसके भी देखते हैं, R2 के भी दोनों, R3 के भी दोनों नेबर अप आ गए। शो आईपी बीजीपी समरी, इसके भी दोनों नेबर अप आ गए। इसके भी दोनों नेबर आपके अप आ गए, तो दोनों नेबर आ गए।
अब R1 पे जाते हैं, R1 के भी सभी नेबरशिप अप है, शो IP BGP समरी, इसके भी दोनों नेबर अप हो गए। अब इसको देखते हैं, इसकी BGP टेबल में वो 4 का रूट आया नहीं आया। अब 4 का रूट देखो कहाँ से आ रहा है। तो 4 का जो रूट है उसको 20.4 से बेस्ट मिल रहा है उसको। अच्छा, कौन बताएगा कि 24 से क्यों बेस्ट मिल रहा है इसको, ये जो रूट मिल रहा है। यहाँ जब भी आपको ये ध्यान रखना है कि स्टार भी लगना चाहिए और ग्रेटर देन का साइन भी लगना चाहिए, तभी जाके वो क्या रूट क्या हो जाता है, वो राउटिंग टेबल में जाएगा। स्टार का मतलब होता है वैलिड, और इस ग्रेटर देन का साइन का मतलब होता है बेस्ट। तो क्या होना चाहिए, वैलिड भी होना चाहिए रूट और बेस्ट भी होना, तभी वो राउटिंग टेबल में जाएगा। यदि सिर्फ स्टार लगा है इसका मतलब वो रूट वैलिड तो है लेकिन वो राउटिंग टेबल में नहीं जाएगा। तो जो जिस रूट के आगे स्टार भी लगा हो और ग्रेटर देन का साइन भी लगा रखो, वही रूट उसका क्या होता है, बेस्ट रूट होता है। क्या होता है, बेस्ट रूट। आपको कैसे पता चलेगा कौन सा रूट से ट्रैफिक जाएगा, तो जिसके आगे स्टार लगा है और ग्रेटर देन का साइन लगा है उसी से आपका ट्रैफिक जाने वाला है। ये आपको, ये क्या उसके नेक्स्ट स्टॉप मतलब जहाँ से ट्रैफिक जाएगा। अब उसके पैरामीटर है, मैट्रिक है, क्या लेके जा रहा है, लोकल डिफरेंस है, वेट है, पाथ है, एस पाथ है, ये सब पैरामीटर यहाँ पे चेक होते हैं। इस राउटिंग टेबल को, इस BGP टेबल है, आपको देखना आना चाहिए टेबल कैसे देखते हैं। यदि आपने BGP पढ़ लिया और ये टेबल देखना नहीं आया कि ये 100 ही क्यों है, या ये वैल्यू यहाँ क्यों है, 0 क्यों है, आई ही क्यों आ रहा है, यहाँ पे जो लग के आता है, दो चीज लग के आती है, आई लग के आएगा या क्वेश्चन मार्क लग के आएगा। यदि दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल से आ रहा है आपका, रीडिस्ट्रीब्यूशन से आते होते हैं, क्वेश्चन मार्क लग के आएगा। यदि खुद के प्रोटोकॉल मतलब BGP है ना, BGP प्रोटोकॉल से आ रहा है ना, सेम प्रोटोकॉल से आ रहा है, खुद ही के प्रोटोकॉल से आ रहा है, तो वो कोई आई का लग के आई मतलब इंटरनल है, खुद अपना BGP का ही रूट है। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि बाहर से रूट आया हुआ है, वो खुद का रूट या नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्या लग सकता है, ये तीन चीज लग सकती है। ओरिजिन होता है, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन IGP, EGP और इनकम्प्लीट। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है इनकम्प्लीट। क्वेश्चन मार्क लग रहा है मतलब वो बाहर के कहीं से राउटिंग प्रोटोकॉल से आया है, और IGP का मतलब है कि वो खुद BGP प्रोटोकॉल से आया है। सिर्फ ये वाला पुराना BGP प्रोटोकॉल होता था, यूज होता था, अभी यूज नहीं होता है। पहले एक प्रोटोकॉल चलता था EGP प्रोटोकॉल, लेकिन अभी वो यूज नहीं होता, अभी निकल मतलब आपको अभी किसी बुक्स में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वो अभी यूज ही नहीं होता है। तो ये वाला यूज नहीं होता, सिर्फ दो चीज आपको मिलेगी, या तो क्वेश्चन मार्क मिलेगा या आई मिलेगा या क्वेश्चन मार्क मिलेगा, दोनों में से। आई का मतलब है BGP से आ रहा है रूट, क्वेश्चन मार्क का मतलब डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल से ये आ रहा है। तो ये आई का मतलब आपको समझ में आ गया। ये नंबर तो आपको दिख ही रहा है, इस नंबर होता है। ये 0 क्या है, वेट, ये लोकल प्रिफरेंस की वैल्यू है, ये मैट्रिक है, ये उसका नेक्स्ट स्टॉप है, और स्टार और ग्रेटर देन आपको समझ में आ गया है। तो ये टेबल आपको देखना आना जरूरी है। अब बात करते हैं कि ये जो है 4 का रूट 20.4 से ही क्यों आ रहा है, कौन बताएगा मेरे को? आईपी का वेट डायग्राम है, लोएस्ट आईपी है ना वो 34 से। वेट देख रहा, तो वेट तो दोनों का 0 0 है नहीं ना। नहीं, आईपी का मतलब लोएस्ट आईपी से आ रहा है मतलब। हाँ, तो लोएस्ट IP को प्रेफर करता है। यहाँ पे क्या होता है, सभी पैरामीटर मैच कर गए हैं, क्योंकि सभी तो अभी हमने कोई पैरामीटर डाला ही नहीं है। तो सबसे लास्ट पैरामीटर होता है लोएस्ट IP एड्रेस। तो 34 और उसमें से डिसाइड करना है उसको 24 में से। तो जो IP लोएस्ट IP रहेगा, नेबर IP, उसको वो क्या करेगा, एज ए नेक्स्ट ऑप चुन लेगा। तो लोएस्ट IP कौन सा है, 24 है। 34 तो उससे बड़ा ही है ना। तो आपको देखो 24.4 बड़ा है या 34.4 बड़ा है, कौन बताएगा कौन सा बड़ा है? बड़ा 34.4 है ना सर। हाँ, तो फिर 24 से लेकर लोएस्ट देखेगा वो, दोनों में से लोएस्ट कौन सा है, 24। 24। 34 तो लोएस्ट चेक करते हैं। हाईएस्ट तो 34 तो हाईएस्ट हो गया, तो लोएस्ट कौन सा, बाकी कौन सा रहेगा, तो 24 को लेगा। अब हमें क्या करना है, आपकी कंपनी ने बोला है कि 4 का जो आपको रूट रिसीव हो रहा है, हमें किससे चाहिए, 34.4 से चाहिए। किससे चाहिए अभी, 34.4 मतलब 34.4 कौन है हमारा नेबर,
ये वाला नेबर से चाहिए 34 डॉट इससे चाहिए। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं कि देखो ये बात देखो कि ये राउटर जब इसको दे रहा है रूट 44 का, तो ये नेबर किसका लगा के दे रहा है, इधर से देखिए 34 का दे रहा है, यार 4 जो दे रहा है ना, क्यों दे रहा है, क्योंकि क्या होता है आईबीजीपी के अंदर क्या होता है, जो भी रूट उसको रिसीव होता है ईबीजीपी से, वो अपने सेम एस नंबर वाले को देता है, तो नेक्स्ट हॉप चेंज नहीं करता, आपको मैंने पहले बताया था। तो दो तरीका है नेक्स्ट हॉप चेंज नहीं करने का, नहीं कर रहा है तो यहाँ पे नेक्स्ट हॉप सेल्फ कमांड लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो देखो मैं आपको यहाँ पे क्या करता हूँ, इस नेबर के R2 पे R3 पे आपको क्या कमांड डालना पड़ेगा, नेक्स्ट हॉप सवाल कमांड डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अपने नेबर जो सामने जिसको रूट देना है, तो अभी देखो अभी क्या हो रहा है, ये नेबर का रूट किधर 20.4 दिखा रहा है, 34 दिखा रहा है, तो जबकि ये रूट तो कौन दे रहा है, ये बता रहा है कि ये वाला रूट, ये वाला राउटर दे रहा है, जबकि ये राउटर थोड़ी दे रहा है, ये खुद ही दे रहा है ना इसको। तो नेक्स्ट हॉप अभी ये इसके पास जा नहीं सकता ना, जाएगा किसके, वाया किसके थ्रू जाएगा, R2 के थ्रू जाएगा या R3 के थ्रू जाएगा। तो नेक्स्ट हॉप किसकी दिखना चाहिए, R2 की या R3 की दिखना चाहिए। ये गलत है, क्योंकि यदि आपको नेक्स्ट हॉप ही गलत मिलेगी तो रीचेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए क्या करना पड़ता है कि क्या करता है कि जब भी रूट ईबीजीपी से, ईबीजीपी इन दोनों में नेबरशिप कौन सी है, ईबीजीपी वाली है, ईबीजीपी, और इनकी कौन सी आईबीजीपी। तो जब ईबीजीपी से आईबीजीपी में जब रूट जाता है तो वो नेक्स्ट हॉप चेंज नहीं होती है। तो हमें यहाँ पर जो R2 है उसके ऊपर क्या कमांड डालनी पड़ती है, नेक्स्ट हॉप सेल्फ। तो अभी हम क्या करेंगे, R2 के ऊपर एक कमांड डाल देंगे, नेक्स्ट हॉप सेल्फ, R2 और R3 के ऊपर। तो कैसे डालते हैं कमांड, नेक्स्ट हॉप सेल्फ कैसे चेंज करते हैं, नेक्स्ट हॉप राउटर बीजीपी जो भी एस नंबर है हमारा, हमारा नेबर किसके लिए नेक्स्ट हॉप चेंज करना है, 172.12.1 और नेक्स्ट हॉप सेल्फ कमांड डाल देंगे। ठीक है, ऐसे इसमें करना है और ऐसे R3 पे भी करना है, क्योंकि आर ईबीजीपी से कोई रूट आईबीजीपी में जाता है तो वो नेक्स्ट हॉप उसकी चेंज नहीं होती। और नेक्स्ट हॉप हमेशा किसकी रहनी चाहिए, जो अपना सामने वाला राउटर है, जो अपना नेबर है उसकी रहनी चाहिए। बाहर वाले की रहेगी तो वो रूट, तो यहाँ पर भी हम चेंज कर दें 13.1 नेक्स्ट हॉप सेल्फ। अभी देखो जो अभी आपको क्या दिखा रही है यहाँ पे नेक्स्ट हॉप सेल्फ, अभी 24.4 दिखा रही है, 34.3 है, जो ये होने के बाद क्या दिखाएगी आपको नेक्स्ट हॉप 12.2 दिखाएगी और 13.3 दिखाएगी। अभी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या कर दिया कि अभी नेक्स्ट हॉप सेल्फ क्या करना है, बाहर वाले की नहीं रखना है, हमारे खुद राउटर सेल्फ की रखना है। अभी चेक करते हैं हुई नहीं हुई, उसके लिए क्या करना पड़ता है, क्लियर करेंगे रूट पहले हम, क्लियर IP PGP स्टार। इससे क्या होता है, क्लियर ये हार्ड रिसेट, इसको बोलते हैं हार्ड रिसेट करना, इससे पूरी नेबरशिप डाउन होती है और उसके बाद फिर नेबरशिप फॉर्म होती है और रूट रिसीव होते हैं। तो शो IP BGP अभी देखेंगे, देखो अभी जो आपको दिख रहा है अभी चेंज हो गई दोनों, नेक्स्ट हॉप देखो चेंज हो गई दोनों, 4 के लिए जो नेक्स्ट हॉप क्या आ रही थी 24.4 34, नेक्स्ट हॉप चेंज हो गई, ये नेक्स्ट हॉप होता है, इसको नेक्स्ट हॉप बोलते हैं। ये नेक्स्ट हॉप हमने अभी चेंज कर ली, 12.2 हो गया और 13. मैंने आपको बताया था कि क्या हो जाएगी 12.2 हो जाएगी और 13.3 होगी, क्यों होगी, क्योंकि हमने क्या बोला नेक्स्ट हॉप क्या रखना है, सेल्फ, यानी मेरे राउटर का IP ही एज ए नेक्स्ट हॉप जाना चाहिए। नेक्स्ट हॉप सेल्फ का मतलब क्या है, तो वो नेक्स्ट हॉप सेल्फ हो जाएगा इसका ऑटोमेटिक। अब देखो पहले क्या आ रही थी, नेक्स्ट हॉप सेल्फ के पहले नहीं लगाने के पहले हमारा क्या आ रहा था, उस जो सामने वाले जो राउटर जिसने उसको रूट दिया है उसी की IP एज ए नेक्स्ट हॉप आ रही थी। तो हमेशा राउटर के पास जो नेक्स्ट हॉप होने चाहिए वो रिचेबल होनी चाहिए। अब ये यहाँ से इसके पास जाएगा, इसके पास डायरेक्ट इसके पास जाने की कोशिश करेगा तो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, वाया जाना इसका, तो नेक्स्ट हॉप किसकी होनी चाहिए, इस राउटर के होने चाहिए, ना कि इस राउटर। समझ में आया आपको कुछ। अब देखते हैं, अभी ये तक तो हमने ऐसे ही समझ लिया कि हाँ भाई नेक्स्ट हॉप चेंज कर दिए। अब R2 R3 पे आते हैं। अब हमें किससे आ रहा है रूट, ये चेक करते हैं, रूट हमारा बेस्ट रूट किससे बन रहा है 12.2 से बन रहा है। अब हमें आपके कंपनी ने बोला है कि हमारा जो ट्रैफिक आ रहा है वो 4 का किसके थ्रू आ रहा है 12. इससे आ रहा है। अब कंपनी ने बोला ये वाला रूट हमें नहीं चाहिए, हमें किससे चाहिए, इस वाले नीचे वाले रूट से रिसीव होना चाहिए 4 का ट्रैफिक। अब क्या करना पड़ेगा, हमें एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, BGP एट्रीब्यूट, जिसको हम बोलते हैं मैट, मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर।
या तो हम मेड यूज कर सकते हैं या एस पाथ प्रिपेंड भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी एक। लेकिन अभी हमने एस पाथ प्रिपेंड पहले पढ़ लिया है, तो अभी हम यूज करेंगे मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर यानी मेड यूज करेंगे। अब मेड का यूज कैसे करेंगे, तो हम कहाँ पे लगाएंगे अभी, क्योंकि हमें अभी दोनों का जो दोनों साइड से हमें क्या मिल रही है, मेड क्या मिल रही है, चेक करते हैं। दोनों साइड से मेड कितना मिल रहा है हमको, 0 0 मिल रहा है, मतलब टाई हो गया। इधर से भी 0 मिल रहा है मैट्रिक, और इधर से भी मेड 0 मिल रहा है। अब किसी एक, अब ये जो मेड मैट्रिक होती है हमेशा जो लोएस्ट होती है उसको प्रेफर करते हैं। तो हमें मान लो जिसका रूट हमको, जिससे हमें ट्रैफिक चाहिए यानी रूट चाहिए, उसका मैट्रिक हमेशा कम होना चाहिए। तो जैसे हमें मान लो 12.2 पे है, तो अभी यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट हॉप है, हमें चाहिए 13 से, तो 13 की नेक्स्ट हॉप हमेशा क्या होनी, मैट्रिक क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अभी तो दोनों की टाई होगी, तो मैं क्या करूंगा कि ये जो इससे रूट आ रहा है 12.2, उसकी मैट्रिक मैं क्या करूंगा, बढ़ा दूंगा। यदि मैं इसकी मैट्रिक 200 कर देता हूँ और इसकी 0 रहेगी, तो किधर से ट्रैफिक आएगा, R3 से आएगा, क्योंकि ज्यादा लोएस्ट को प्रेफर करता है। अभी क्या है, दोनों की 0 0 है, तो मैं जिसकी बढ़ा दूंगा उधर से आना बंद हो जाएगा ट्रैफिक। समझ में आया, लॉजिक समझ में की जरूरत है, नहीं तो आप उल्टा लगाओगे, यहाँ लगाओगे तो कुछ फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी ट्रैफिक किससे आ रहा है, इधर से आ रहा है, और इस पर इसकी बढ़ा दी मान लो आपने 200, तो वैसे भी उससे ही जाने वाला है फिर भी। तो ट्रैफिक उसकी बढ़ानी है जिससे ट्रैफिक अभी आ रहा है, अभी इससे आ रहा है तो इसका ट्रैफिक, इसका मैट्रिक बढ़ाएंगे, तब जाके ट्रैफिक इधर से आए। तो क्योंकि इधर का 100 200 हो जाएगा, तो इसका तो 0 डिफॉल्ट है ही सही, तो 0 वाले से आएगा। अभी दोनों का 0 0 था, इसलिए वो आईपी से आ रहा था, आईपी के हिसाब से। अभी किससे आएगा, मैट के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, तो हम R2 पे जाएंगे और उसका मैट्रिक बढ़ा देंगे। तो कैसे बढ़ाते हैं मैट्रिक, एक राउट मैप बनाना पड़ता है। राउट मैप बनाया हमने, अभी सभी ट्रैफिक के लिए बढ़ाए हम, फिर बाद में हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर ट्रैफिक के लिए भी सीखेंगे। ये मेड हमने परमिट, यहाँ पे जो भी हमको 0 से लेके 65, तो हम 10 ले रहे हैं डिफॉल्ट। सीक्वेंस नंबर है ये, क्या है लिखा हुआ है यहाँ पे, सीक्वेंस टू इंसर्ट डिलीट द एग्जिस्टिंग रूट मैप एंटर। इसके बाद यहाँ पर मैच कराना है, तो हम एक्सेस लिस्ट भी मैच करा सकते थे, अभी हमने बनाई नहीं है, बनाएंगे नेक्स्ट वाले में, तो उसको भी करेंगे। इसके एक को मैच स्टेटमेंट होता है, मैच में बहुत सारी चीजें मैच कर सकते हैं। क्या क्या मैच कर सकते हैं, इतने सारे मैच के, एस पाथ, कम्युनिटी, इंटरफेस, आईपी, बहुत सारी चीजें मैच कर सकते हैं, लोकल प्रेफरेंस, मैट्रिक्स, बहुत सारी चीजें। लेकिन हम यहाँ मैच नहीं करते हैं, अभी सेट करना है हमको, मैट्रिक क्या करना है, मैट्रिक सेट करने वाला है। तो मैट्रिक हमने क्या करने वाले हैं, 200। और नेक्स्ट स्टेटमेंट चाहिए तो एक काम बना देंगे 20 वाला। अब इसको क्या करना है, नेबर के ऊपर अप्लाई करना है। कौन से नेबर पर अप्लाई करेंगे हम, इस वाले नेबर। यहीं पे क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें मैट्रिक यहाँ पे चेंज करना है R1 के ऊपर, तो R2 पे लगाना पड़ेगा और उसी नेबर पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाएंगे राउटर PGP 100 नेबर, मेरा नेबर कौन है 172.12.1, जिसका हमें राउट मैप क्या बनाया हमने, ये सेट में, और कौन से डायरेक्शन में लगाना है, आउट। देखते हैं अभी इसको एक बार क्लियर करते हैं, यहाँ पे क्लियर IP BGP। और ध्यान रखना है, क्लियर IP BGP कमांड कंपनी के अंदर यूज नहीं करते हैं, वहाँ पे सॉफ्ट लगा के यूज करते हैं। यदि सॉफ्ट नहीं लगाया तो पूरा नेबरशिप डाउन हो जाएगा, बहुत देर तक आपका नेटवर्क ठप रहेगा, इसलिए वहाँ सॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। तो वहाँ पे डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में सॉफ्ट रहता है, हमने अभी कॉन्फ़िगर नहीं किया यहाँ पे सॉफ्ट, इसलिए सॉफ्ट यूज नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं रूट हमारा रिसीव हुआ है, शो IP मैट्रिक चेंज हो गया, अभी बताओ मेरे को कहाँ पे चेंज हुआ है, 30.3 पे हो गया ना अभी सर, मैट्रिक 0 दिखा रहा है ना उसका, लोएस्ट अभी मैट्रिक 12 का मैट्रिक हमने कितना कर दिया है, देखो आगे 200, पहले 0 0 आ रहा था, 12.2 का मैट्रिक बढ़ाया हमने, कितना हो गया, 200 हो गया। तो मैट्रिक कम किसका हो गया अभी, 0 वाले का। 0 किसका है, 13.3, तो ट्रैफिक किससे जा रहा है अभी, 13। अब जा रहा है कि नहीं जा रहा है, चेक करना है 13.3 से, तो आप 444 पर किससे आ रहा है, 13 से आ रहा है ना अभी, किससे जा रहा है, 13 के पास जा रहा है, 13.3 के पास।
ये देखो 13.3, तो बात समझ में आएगी आपको। देखो इसके पहले क्या स्थिति थी वो समझो। पहले आपका जा रहा था 12.2 से, क्योंकि मैट्रिक इसका भी जीरो था, इसका भी जीरो था। ये सिर्फ आईपी के बेस पे जा रहा था, जिसका आईपी लोएस्ट था उसके बेस पे, इसलिए 12.2 का आईपी कम था तो उसी के बेस पे जा रहा था। 13 ज़्यादा है, लेकिन जैसे हमने क्या लगाया मैट्रिक, तो मैट्रिक क्या चेक करेगा अभी नेक्स्ट, यदि वो पैरामीटर हट जाएगा मान लो सब, तो मैट्रिक पे जाएगा, मैट्रिक में देखेगा कि 200 और 100 जीरो, तो जीरो सबसे लोएस्ट है तो लोएस्ट पे जाएगा, तो 13 पे आ गया। पहले किससे आ रहा था, 12 से आ रहा था। स्टार और ग्रेटर देन का साइन किस पे लगा था, 12.2 पे लगा था। अब स्टार और ग्रेटर देन का साइन 13.3 पे लगा हुआ। अब क्या कन्फ्यूजन किया हमने वो देख लेते हैं। तो कन्फ्यूजन में हमने ज़्यादा कुछ खास किया नहीं, नॉर्मल कन्फ्यूजन जो होती है वो कन्फ्यूजन किया है। एक तो राउट मैप बनाया, उसका नाम रखा सेटमेट परमिट, स्टेटमेंट है 10, और उसमें मैट्रिक बता दिया कि कितना, यदि यदि ये राउट मैप यूज करते हो आप तो उसके लिए मैट्रिक कितना हो जाएगा 200। और ये एक स्टेटमेंट बनाया जो आगे वाले ट्रैफिक को परमिट करने के लिए, नेक्स्ट ट्रैफिक। और बाद में हमने उसको नेबर पर अप्लाई कर दिया, जो हमने मैट बनाया था, मैट मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर, उसको हमने क्या करा, नेबर, और उस जिस नेबर पे हमें लगाना है उसमें राउट मैप, इस तो कमांड है, और उस पर जो भी राउट मैप का नाम रखा वो राउट। इससे क्या होगा कि जो ट्रैफिक आ रहा है वो कहाँ से लेना है, क्योंकि लोएस्ट मैट्रिक को प्रीफर करता है। अब बात करने हैं कि मान लो यहाँ पर इस राउटर के ऊपर R4 के ऊपर एक और नेटवर्क होता, सपोज करो यहाँ पे 4 भी होता साथ में, जो कल क्वेश्चन पूछ रहे थे वो उसका भी अपन यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। 44.44.44 एक नेटवर्क और है सपोज करो यहाँ पे, ये तो है कि 4 का नेटवर्क तो आ ही रहा है, तो और अभी R4 पे जाते हैं और ये नेटवर्क भी एडवर्टाइज कर देते हैं। तो R4 पे गया, मैं एक लूप बैक और बना दिया मैंने, लूप बैक 1 आईपी एड्रेस 44.44.44, एक नया नेटवर्क हमने इसमें डाल दिया, और बीजेपी के अंदर इसको भी एडवर्टाइज भी कर देते हैं, राउटर बीजेपी, इसका एस नंबर कितना 100, और इसके अंदर इस नेटवर्क को एडवर्टाइज कर देंगे। 44 को एडवर्टाइज कर दिया हमने, मास्क जो भी उसका सबनेट मास्क तो वो ले रख के इसको एडवर्टाइज कर दिया, इसको बोलते हैं नेटवर्क एडवर्टाइज करना है, तो हमने 44 का नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिया। अब ये R1 पर रिसीव होगा, R1 पे आएगा नहीं आया, अभी तो 4 का आ रहा था, 44 भी आएगा, दोनों आएगा, देखते हैं आएगा नहीं आएगा। देखो 44 भी आ रहा है, दोनों के लिए जो बेस्ट रूट है वो बेस्ट है वो कौन है, 13.3 है, चाहे 44 का हो चाहे 4 का हो। अभी आपकी कंपनी ने बोला कि 4 का जो रूट है वो तो हमें 13 से चाहिए, लेकिन 44 का रूट जो है वो 12 से चाहिए, 12.2 से। थर्टीन का है वो हमें 13 इससे ये वाले से चाहिए, तो फिर हमें अभी क्या करना पड़ेगा, एक्सेस लिस्ट बनानी पड़ेगी कि, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, R2 के ऊपर जो क्या कर सकते हैं, एक तरीका है कि एक्सेस लिस्ट बनाएंगे, आईपी एक्सेस लिस्ट बनाएंगे, एक्सेस लिस्ट 10 परमिट 55555 4 है ना हमारा, 4444444, उसका वाइल्ड कार्ड मास्क। अब इसको मैच कराएंगे उस राउट मैप से, राउट मैप के अंदर मैच करा देंगे। क्या मैप था हमारा, राउट मैप का जो नाम है इस सेट मैप के अंदर इसको एक्सेस लिस्ट को मैच करा देंगे, तो सिर्फ 44 का रूट चेंज होगा, 44 का नहीं होगा, 44 परमिट 10, और यहाँ पर एक स्टेटमेंट डाल देंगे मैच आईपी एड्रेस, मतलब कौन सी एक्सेस लिस्ट मैच करानी है, 10 वाली, तो सिर्फ 44 का ही करेगा ये, क्योंकि हमने अभी क्या बता दिया कि जो मैच कौन सा करना है, 44 ही करना है। यदि आपने मैच नहीं किया तो पूरा जितना भी ट्रैफिक है उस सबके लिए अप्लाई हो जाएगी, और अभी हम किसके लिए कर रहे हैं, 44 के लिए कर रहे हैं केवल, तो बाकी वाला ट्रैफिक है वो तो जो पुराना जो 12.2 से आ रहा था वही आएगा, तो हमें एक बार क्लियर आईपी भेज दी जाती है। अभी चेंजेस देखना आपको समझ में आएगा क्या होगा। पहले क्या था, अभी दोनों ट्रैफिक 13.3 से आ रहा था, चाहे 4 का हो चाहे 44 का हो, अब अलग अलग हो जाएगा, 4 का
तो हमने 13 से कर दिया, और 44 का जो डिफॉल्ट पहले से जो आ रहा था वैसे आने दो। तो अभी देखो हमारा 44 का जो आ रहा है वो किससे आ रहा है, 13 से आ रहा है, और 44 का किससे आ रहा है, 12 से आ रहा है। देखो अभी हम यहाँ से करेंगे, ट्रेस करेंगे, तभी आपको पता चल जाएगा 44 किससे आ रहा है, 13 से आ रहा है, अब 44 किससे आ रहा है। देखो अभी समझ में आया आपको, ये देखो 13 से आ रहा है और ये 12 से आ रहा है। तो ये अंतर है कि यदि आप उसमें जो आप राउट मैप है उसमें आप पर्टिकुलर ट्रैफिक को स्पेसिफाई करना चाहते हो कि ये ट्रैफिक इससे ही चेंज करना होना है, बाकी चेंज नहीं करना है, तो वो आप उसमें एक एक्सेस लिस्ट भी बना के राउट मैप में कॉल कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि एक एक्सेस लिस्ट बनाया और राउट मैप में उसको कॉल किया। तो कल क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमें केवल एक ही ट्रैफिक को करना है, दूसरे को दूसरे से ले जाना है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक्सेस लिस्ट बनाना पड़ेगा। जो भी ट्रैफिक को करना है आपको प्रायोरिटाइज करना है कि हाँ ये वाला ट्रैफिक ही हमारा चेंज होना चाहिए, तो वो वाला 444 के लिए कर रहे हैं हम, तो 44 का ही ट्रैफिक चेंज होगा, 44 का नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने क्या सर करा, ये एक्सेस हाँ? एक्सेस लिस्ट वो 10 है ना, वो हाँ। स्टैंडर्ड है क्या, वो वैल्यू सेम ही रहेगा क्या? अरे तूने एक्सेस लिस्ट पढ़ा नहीं क्या अभी तक, सीसीएनए एनपी कर रहे हैं ना अपन अभी, हाँ हाँ हाँ, तो एनपी में तो एक्सेस लिस्ट तो कम महीने में पढ़ लेते हैं हम लोग। नहीं हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो पढ़ना चाहिए था ना उस टाइम, सिलेबस देख के पूछना चाहिए कि ये पढ़ाया नहीं है। एक्सेस लिस्ट क्या होती है, एक से उनको लेकर 99 तक जो रहती है वो आपका स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट होती है, 1 से लेकर 99 तक, ओके और 100 से लेके जो 199 तक रहती है वो आपका स्टैंडर्ड रहती है। तो यहाँ पर ये एक्सेस लिस्ट का नंबर है, ये 10 क्या है, एक्सेस लिस्ट का नंबर। ये कौन सी स्टैंडर्ड टाइप की एक्सेस लिस्ट है, क्योंकि जब भी स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट रहती है उसमें क्या होता है, डेस्टिनेशन डिफाइन नहीं करते, सोर्स रहता है, केवल सोर्स बेस रहती है। और जब स्टैंडर्ड में तो सोर्स रहेगा, स्टैंडर्ड में सोर्स भी आएगा और डेस्टिनेशन भी आएगा। तो जहाँ एक्सेस लिस्ट जब लगाएंगे हैं तो यहाँ पूछेगा आपसे एक्सेस लिस्ट उसका नंबर क्या है, कौन से टाइप की है। देखो इतने सारे टाइप की होती है, बहुत होती है, लेकिन जनरली लोग दो ही टाइप की पढ़ाते हैं इधर वाले, ये वाले 100 से लेकर 99 तक स्टैंडर्ड होती है, और 100 से लेकर 190। इसमें भी दो तरह की रहती है, नेम रहती है एक्सेस लिस्ट और नंबर रहती है। नेम वाली यूज करनी है तो आपको यहाँ से आईपी एक्सेस लिस्ट कमांड लगाना पड़ता है, आईपी लगाना पड़ता है, और यहाँ पूछता है कि टाइप कौन सा है उसका, एक्सटेंडेड है या स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड से उसका नाम भी रख सकते हैं, हम किस लिए यूज कर रहे हैं उसका नाम भी रख सकते हैं या नंबर भी रख सकते हैं, दोनों तरीके हैं। जैसे आपको नाम रखना, आप मेट के लिए बना रहे हैं तो मेट नाम रख दो, फिर एंटर मार दिया, फिर यहाँ पे परमिट करना है, कौन सा ट्रैफिक परमिट करना है आपको। जैसे मान लो अपन को 444 का ट्रैफिक मैच करना है, ऐसे भी कर सकते हैं, समझिए ये भी तरीका है। ओके ये इसको बोलते हैं नेम एक्सेस लिस्ट, वो अब पढ़ेंगे अपन, थोड़ा सा बता देंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ी है एक क्लास लेके उसको बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये सिलेबस में किसमें में सीसीएनए के सिलेबस में आ जाता है आपके। हाँ अभी और डाउट पूछो, क्या क्या डाउट, इसको क्या डाउट आ रहा है, अभी समझ में नहीं आया हो। कोई है जिसको अभी भी डाउट है। कमांड तो आपको पता चल गया, ये कमांड है केवल, कमांड चाहिए तो मैं नोटपैड पे आपको डाल देता हूँ, यहाँ पे आप सीधा टाइप कर लो या फिर स्नैपशॉट ले लो इसका। एक तो नेबर पे डालना है कमांड, तो ये नेबर वाला कमांड है ऊपर वाला, और एक ये बीच में ये वाला कोई कमांड है ही नहीं, ये तो हटा ही देना आप। बस इतना सा कमांड डालना है, ये इतना से इतना कमांड है। इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो बाकी तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है जो हमने पहले किया था। सर वो मेट्रिक वैल्यू अपन कुछ भी चेंज कर सकते हैं ना, अभी 200 रखा अपने 100 रख सकते हैं ना। अब रख तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन वो आपको जिससे ट्रैफिक ले जाना है उसको कम रखना पड़ेगा, जिससे नहीं ले जाना उससे ज़्यादा रखना, बस इतना ही रखना पड़ेगा। अब मान लो आपने यहाँ पे 200 रखा, 100 रखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा क्या, क्योंकि इसकी तो जीरो है, बस इससे ज़्यादा होनी चाहिए, इसका जीरो है ना,
तो इसके आप 10 रखो, 20 रखो, 50 रखो, 100 रखो, वो आपके ऊपर है, चलेगा। कितनी भी रख सकते हो। बट ये है कि आपको इससे हाई रखनी है, 0 से हाई हाँ रखनी है, रखिए। तभी ट्रैफिक नीचे से आएगा। 4 का जो ट्रैफिक है आपका। हाँ अभी पूछो और क्या पूछना है। मला लेट झाला तर जेवून घे. जो भी डाउट है सब पूछ लेने का, क्योंकि डाउट में रखोगे तो आपको आगे आगे प्रॉब्लम आने वाला है। तो अभी क्या करना है हमें पूरे, क्योंकि हम जब MPLS पढ़ने वाले हैं तब मल्टीपल टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं उसमें। जब तक हमारे डेटा और बेसिक डेटा क्लियर नहीं होगा तब तक हमारा आगे का समझ में नहीं आएगा। प्रीपेड सर और मेड मतलब हमेशा मतलब नेबर वाले राउटर पे ही अप्लाई करना है। किसको इम्पेक्ट करना है आपको, ये लगता है IBGP के अंदर इम्पेक्ट करता है पूरा। IBGP मतलब यहाँ से यहाँ तक इम्पेक्ट होने वाला है। ओके राइट। तो अब अभी इम्पेक्ट इसी पे लगा सकते हैं ना, EBGP पे लगता ही नहीं इधर, इधर ही लगाना पड़ेगा ना। इस पे इम्पेक्ट किसका आएगा, इसे R1 के ऊपर इम्पेक्ट करना है ना, तो राइट। इसी नेबर पे लगाना पड़ेगा, तभी तो इम्पेक्ट इस राउटर के ऊपर आएगा। नहीं आएगा? यदि हम इधर लगा देंगे तो इधर इम्पेक्ट आएगा, इधर थोड़ी इम्पेक्ट लाना है, मैं कहाँ लाना है। आपका जो कस्टमर राउटर ये है तो इसी पे होना चाहिए। कुत्ते काय आहे लहान पोरासारखी करते. राइट सर, और मतलब परमिट सर ये का देखो ना। अरे जिसको नहीं वो करना है उसको म्यूट रखो आप, जिसको बोलना है वो एक ही जना रखो, एक बार में एक ही बोलो। हाँ बोलो। मतलब इम्पैक्ट सर मतलब सेम एस में होगा, मतलब हाँ जहाँ भी अप्लाई होगा। हाँ सेम है, हाँ सेम है, एस में इम्पेक्ट करता है पूरा। ओके, डिफरेंट एस में नहीं होगा। ओके करेगा लेकिन यहाँ से यहाँ तक ही जाता है उसका, मतलब ये इसके बाद आगे वाले राउटर पे नहीं जाएगा। इम्पेक्ट होगा तो सामने वाले को ट्रांसफर करेगा, लेकिन सामने वाले से आगे को नहीं देगा। जैसे ये वाला इसको दे देगा तो ये तो तीनों पे इम्पैक्ट आ जाएगा इसको। लेकिन जब डिफरेंट एज में रहेगा तो वो सामने वाले को देगा, लेकिन वो आगे वाला उसको फॉरवर्ड नहीं करेगा, इस जो मैट्रिक है उसको। अभी आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जिस जिसको और कोई क्वेश्चन हो तो दोबारा कनेक्ट कर लेना। सर वो कमांड ओपन करो ना, ये नोटपैड वाला। हाँ, और जो परमिट 20 लिखा है ना, वो कैसे, मतलब क्या है, क्या वैल्यू है वो। ये सीक्वेंस नंबर है, ये सेंटेंस जो है ना, ये सेंटेंस जो हमने लिखा है राउट, हाँ ऐसे राउट में कितने भी बना सकते हैं, हजारों बन सकते हैं, तो उसका सीक्वेंस नंबर है। एक रखना है, 2 रखना है, 4 रखना है, 5 नंबर। पहले जो नंबर रखेंगे वो पहले एग्जीक्यूट होगा, दूसरा नंबर वाला दूसरे पे होगा, तीसरा नंबर तीसरे पे होगा, चौथा। आपने मान लो 500 है राउट में बना रखे, तो पहला कौन से नंबर पे एग्जीक्यूट करना है, दूसरा कौन सा करना है, तीसरा कौन सा करना है,